आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। कुर्ला विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार प्रवीणा मोर्जकर द्वारा कुर्ला कुरैशी नगर BMC स्कूल के पास सभा रखी गई थी। सभा में कुर्ला कुरैशी नगर की जनता काफी तादाद में नजर आई। उन्होंने जनता से क्या कहा, आइए जानते हैं। जब मैं यहाँ पे आई और मेरे बहनों से मिली तो कुछ बहनों ने ये कहा कि मैडम हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए क्योंकि वो अलग कुछ नशे के अधीन हो रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्कूल ठीक नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, गार्डन नहीं है, या बच्चों को कुछ कहा उनका टाइम अच्छे से व्यतीत हो, एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नियोजन नहीं है जहाँ पे बच्चे अपना टाइम दे दें और यहाँ से उनका ध्यान दूर हो। तो भैया हम जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक स्कूल ऐसा होए जहाँ पे लाइब्रेरी भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब भी होना चाहिए, जिससे बच्चे अपना मन वहाँ पे लगा रहे और ये नशे की ओर जो युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जा रही है उससे उनका बचाव करे। पक्का यहाँ पे सड़कें जो टूटी पड़ी हुई है कभी वहाँ पे देखा तक नहीं गया, वो सड़कें भी बनेगी, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी अच्छी बनेगी, रेलिंग भी बनेगी और संरक्षण दीवारें भी बनेगी। पानी की नई लाइनें डाल दी जाएगी जिससे पानी की असुविधा जो हो रही है जन सामान्य को, जिसमें 10 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो पानी की लाइन पहले डाली जाएगी। हम कब तक ऐसे घर में रहेंगे? हमारा हक नहीं है अच्छे पक्के घर में रहने का, तो हम अच्छे घर और पक्के घर बनाएंगे जिससे हर एक को अपना हक मिलेगा अच्छे घर में रहने का। ग्राउंड है, ग्राउंड की जगह है, जो भी आरक्षण है हमारे कुरैशी नगर में, स्कूल का आरक्षण है मान लो या फिर ग्राउंड का आरक्षण है, वो आरक्षण देख के वहां पे जो भी आरक्षण है वैसे ग्राउंड बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाएगा। जैसे अभी दीदी ने कहा था कि जैसे नेहरू नगर कुर्ला का हमने विकास किया है, बिल्कुल वैसा ही मैं एक औरत हूँ और मैं औरत की घर की जिम्मेदारी अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि औरत जब काम करती है तो वो अपना घर समझ के काम करती है। जैसे वो अपने घर को संवारती है वैसे ही वो अपने विभाग को भी संवारेगी और मैं अपने विभाग को जरूर संवारूंगी। जैसे कुर्ला नेहरू नगर को संवारा है वैसे ही हम सब मिलके हमारे कुरैशी नगर को संवारेंगे और कुरैशी नगर का विकास करेंगे। सबको अच्छे और पक्के घर मिलेगी, सड़कें मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगा, मैटरनिटी होम भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये सब हम करेंगे 23 नवंबर को जब महाविकास आघाड़ी का राज्य आएगा, महाविकास आघाड़ी का राज्य आएगा और जनता का राज्य आएगा। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, उद्धव साहब की मशाल, उद्धव साहब की मशाल हमारी निशानी, आपकी निशानी, हम सबकी निशानी, उद्धव साहब की निशानी, महाविकास आघाड़ी की निशानी। बस मशाल मशाल मशाल, अभी मशाल ही मशाल। यहाँ पे विकास का बहुत बड़ा लाईट उजेडला, काय म्हणतात, उजेड घेऊन येणार आहे मशाल। विकासाचा उजेड घेऊन येणार आहे आणि आपल्या कुरैशी नगरला प्रकाशित करणार आहे। फक्त सगळ्यांनी सबने एक ही ध्यान में रखना है कि 3 नंबर का बटन मशाल, 3 नंबर का बटन मशाल, 3 नंबर बटन मशाल। धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। ये थे हमारे मोहल्ले के जाने माने शख्सियत इकबाल मजीद कुरैशी साहब। और मैं फिर से एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी वक्त से आप लोग आरिफ नसीम खान साहब को सुनने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बैठे हैं। थोड़ी देर और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अली जनाब आरिफ नसीम खान साहब आपके और हमारे बीच में आने वाले हैं। और साथ ही साथ मुंबई की शान हाजी इब्राहिम भाईजान थोड़ी देर में वो भी हमारे और आपके बीच में आने वाले हैं। और थोड़ा वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार आने जाने का रास्ता ना रोके, इसके लिए मैं मेरे नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठिए, बैठ के जिनको सुनना है आप सुनिए। अब मैं वो नाम आवाज देने को जा रहा हूँ। अली जनाब सिराज अहमद खान, मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, मेरे बड़े भाई, जहां कहीं पर भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है स्टेज पर तशरीफ लाइए। अली जनाब सिराज अहमद खान। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। और खतरा हमारे मुंबई को, हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है, अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम न कर। क्या बात है सलाउद्दीन साहब, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हमारे सलाउद्दीन साहब दिल्ली में रहते हैं। हर वक्त जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता है, यूपीटी शिवसेना का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज आप उनको देख सकते हैं स्टेज पर बैठे। उनकी उम्र देखिए, आप उनकी सेहत देखिए। ये इंसान डोरंडी से लेकर यहाँ तक मेरी बहन प्रमीला मोरस्कर को जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। हम उम्र नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अज़ीम की एक मुक़द्दस आयत पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इस पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूं। उससे पेशतर आइए हम और आप मिलकर एक बार हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। जरा सा फासला थी दिल की कश्ती डूब जाने में। हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मंच सियासी मंच है, लेकिन हमको जो मदऊ किया गया है कि आप नामूसे रसूल पर आपको गुफ्तगू करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह नामूसे रसूल ही हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारा मकसद है। अगर हम उसमें अगर कामयाब नहीं हैं तो समझ लीजिए जिंदगी बेकार है। अलायंस महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार बहन
परवीना मोरस्कर जी, इस प्रोग्राम के इंतजामिया भाई असलम पटेल और उनके साथियां, और स्टेज पे बैठे सारे सीनियर लीडरान और मेरे सामने बैठे मेरी माँ बहनें, मैं मेरी छोटी बहन रेशमा मोमिन से गुजारिश करूंगा, जहां कहीं पर भी स्टेज पर तशरीफ लाइए। रेशमा मोमिन, मेरी छोटी बहन रेशमा मोमिन जहां कहीं पर भी है स्टेज पर तशरीफ लाइए। दोस्तों, साथियों, जैसा कि कुछ महीने पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसका एक मकसद ये था कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, जो इस देश को बेचने का काम कर रही है, जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, इसको बदलना हमारा मकसद था और उसके लिए हम सब ने मिलकर मेहनत किए और अनकरीब हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। भले सत्ता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन आज हम उनके जितने भी मंसूबे हैं उसको रोकने का काम इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में कई मरतबा जेपीसी का गठन होने की बात थी, नहीं की, लेकिन अब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ थोड़ा अगर आवाज कम हो तो बात दूर तक जाएगी और समझ में आएगी। दोस्तों, ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये जो महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है, ये उस तर्ज पे नहीं है। ये हमें कुछ तय करना है, ये हम सबको मिलकर तय करना है कि क्या हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमें तय करना है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रेशमा मोमिन है, मैं इस इलाके की बेटी हूँ। सबसे पहले हम अपने इलाके में मोहतरमा प्रवीणा मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो विकास उन्होंने नेहरू नगर में किया पिछले 10 साल में, उस विकास की एक झलक इस इलाके से जीतने के बाद वो इस इलाके में भी दिखाई। किसी भी घर की तरक्की को अगर देखना हो, किसी भी खानदान की तरक्की को अगर देखना हो तो उस घर की महिलाओं को देखो, उस घर के बच्चों को देखो। अगर वहाँ की महिलाएं पुरसुकून है, सुबह से लेकर रात तक सुकून में है और बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो घर, वो इलाका तरक्की कर रहा है। जिस घर में औरत परेशान हाल है, बच्चे परेशान है, वो इलाका, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं प्रवीणा मैम को कुछ मसले जो हमारे मोहल्ले के, बहुत सारे मसाइल पर मेरे सभी भाइयों ने बहुत डिस्कशन किया। जो सबसे अहम मसला इस मोहल्ले में है मैटरनिटी होम का। इस पूरे इलाके में महिलाओं के लिए एक भी मैटरनिटी होम नहीं है। लेबर पेन में पहाड़ से एक औरत उतरती है, रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, जो हम सब के लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात। दूसरा सबसे अहम मसला है कि यहाँ शौचालय बहुत कम है। थोड़े से दूर पर जो इलाके में लोग बसते हैं, उनको डेली दिन में 3 बार शौचालय के लिए टैक्सी स्टैंड जाना पड़ता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच काम कर रही हूँ। हमारा फ्री स्कूल चलता है जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल एंड फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमें ऐसे कॉर्पोरेटर की जरूरत है जो ग्राउंड लेवल पर काम करे। और मुझे लगता है कि एक महिला, एक औरत जो अपने घर के, अपने खानदान को दर्द को समझती है, बतौर एक कॉर्पोरेटर वो भी इस इलाके के दर्द को समझेगी, यहाँ के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो हम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार उनका साथ देंगे। जी बिल्कुल नहीं, 10 साल ये कॉर्पोरेटर जो रह चुकी है, तो उस बारे में मैं बता रही थी कि जो